जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। कल वाले सेशन में इससे जो पहले हमारा एक सेशन हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था वेव चार्ट इंडेक्स एमडीएफ। कितने मेंबर्स हैं आप में से जिन्होंने कल वाला सेशन अटेंड किया था और रिवाइज भी किया है आप में से? जी, अहमद कलीम, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट का। वेरी गुड। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने, एटेंडीज ने रिवाइज किया है। जिन मेंबर्स के पास टूल्स की एक्सेस मिसिंग है, वो सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें, तो एक्सेस कंप्लीट हो जाएगी। देयर इज़ नो नीड टू वरी। चलें, अ, आज हमने जो वेव चार्ट इंडेक्स पढ़ा था, उसमें जो डाटा टाइप्स पढ़े थे हमने, थोड़ा-सा उसका ओवरव्यू और उनके यूज़ केसेस स्लाइटली आपको ओवरव्यू दूँगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स के मुतालिक, और उसको उसमें जितने टाइप्स ऑफ डाटा हैं, उनको हम डिकोड करेंगे, पढ़ने की, उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। और अ, चंद एक आपसे स्ट्रैटेजीज़ भी मैं शेयर करूँगा क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स के। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, अपने कंप्यूटर बताइएगा, काइंडली विज़िबल है ये आपको? ओके। अच्छा, आज का सेशन उन्हीं मेंबर्स को समझ आएगा, प्रॉपर समझ पाएँगे जिन्होंने कल वाला सेशन प्रॉपर अटेंटेटिव होकर एक फ़ोकस के साथ जिन्होंने जॉइन किया था, कल वाला सेशन अटेंड किया था। अच्छा, कल वेव चार्ट इंडेक्स एमडीएफ के मुतालिक ये जितनी भी इनपुट्स थी, वो तमाम बहुत तफ़सीलन हम पढ़ चुके हैं। इनके यूज़ केसेस, कौन-सा डाटा क्या आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कौन-सा डाटा कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये तमाम हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के मुतालिक एट द एंड ऑफ सेशन बात करेंगे। क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स के मुतालिक, और कैसे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स वेव चार्ट इंडेक्स के साथ सिंक होता है, और हमारे पास ये जो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा है, इसको, इस डाटा को आपने रीड कैसे करना है, इसकी रीडिंग कैसे करनी है, ये भी हम इसका ओवरव्यू लेंगे। अच्छा, डिजिटल फॉर्मेट में जो आपको ये डाटा शो हो रहा है आपके सामने, स्विंग प्राइस डिस्टेंस, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस, डेल्टा, क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव आस्क वॉल्यूम, बार काउंट, क्यूमुलेटिव एफर्ट, ये सारा आपको आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में शो हो रहा है। और डिजिटल डाटा को डिकोड करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ह्यूमन माइंड को थोड़ी-सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। इसी की आसानी के लिए क्यूमुलेटिव एफर्ट, डिमांड, सप्लाई, क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम, आस्क वॉल्यूम और दीगर तमाम डाटा जो हमारे पास चार्ट पर शो हो रहा है, जो कि बिहाइंड द कैंडल्स, फ्रॉम बिहाइंड द कैंडल्स जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी डाटा को फर्स्ट लुक में एक डिकोड करने के लिए, ईज़ी प्रोसेसिंग के लिए हम डिफरेंट
इसके विजुअल्स यूज़ करते हैं, विजुअल वर्ज़न, ग्राफ़िकल वर्ज़न, उस पर हम अ, नेक्स्ट कुछ वक़्त में हम उस पर आते हैं। पहले थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि हम इसमें वेव चार्ट इंडेक्स में हम अपने एज कैसे हम अपना एक एज डेवलप करते हैं। ये डाटा हमें कैसे हेल्प करता है हीट के नेक्स्ट मूव को जानने में, प्रेडिक्ट करने में और हमें हमारे लिए हमारे एज डिफाइन करने में और हमारी प्रोबेबिलिटी गेम को 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम से उसे इंक्रीज़ करने में। मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि विदाउट टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग एक 50-50 गेम है। जैसे एक सिक्का आप हवा में उछालते हैं, तो उसके इक्वल चांसेस हैं हेड एंड टेल आने के। तो इसी तरह आप बिना किसी एनालिसिस के भी कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो उसके 50-50% चांसेस हैं विनिंग डायरेक्शन में जाने के या लूजिंग डायरेक्शन में। तो इसी 50-50 प्रोबेबिलिटी की गेम को इंक्रीज़ करने के लिए हम सहारा लेते हैं डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का, ताकि हम इस 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम में अपना एज एक डेवलप कर सकें। 50-50 से 55, 60, 70 या अबव अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को लेकर इससे जा सकें। ओके, ये हम पढ़ा था हमने कल एसपीडी। एसपीडी से क्या मुराद है? स्विंग प्राइस डिस्टेंस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो रिसेंट स्विंग है, एक लो से लेके हाई तक और हाई से लेके लो तक जितना प्राइस ट्रैवल करती है, ये डाटा हमें वो बता। टीपीडी से मुराद है क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस से मुराद है जो आखिरी जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है किसी भी ट्रेंड की, वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ट्रेंड से मुराद है वेव, उसकी क्लोज प्राइस से लेकर उसकी और नेक्स्ट क्लोज प्राइस तक जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो हमें शो करता है। ये भी हम कल पढ़ चुके। डेल्टा से क्या मुराद है? बाइंग फोर्सेस और सेलिंग फोर्सेस के दरमियान फ़र्क को हम डेल्टा बोलते हैं। इसी तरह डेल्टा परसेंटेज, क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम, बिड आस्क वॉल्यूम, बार काउंट और क्यूमुलेटिव एफर्ट, ये भी हम तफ़सीलन पढ़ चुके हैं। क्यूमुलेटिव एफर्ट से मुराद ये है कि इस पूरी वेव में बायर्स या सेलर्स की कितनी एफर्ट लगी है। तो ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था। अब इसी डाटा की बुनियाद के ऊपर इसी डाटा को विजुअल फॉर्म में हम रिव्यू करते हैं किसी के अदर टूल्स की मदद से। ये तो हमें वेव चार्ट इंडेक्स हमें क्या हेल्प कर रहा है? मेजर हेल्प क्या कर रहा है? ये हमें वेव्स दिखा रहा है। मार्केट की एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को हमें क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको वेव्स की फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, प्लॉट कर रहा है। दूसरी तरफ इसी के अंदर जो आपको ये छोटे-छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मार्केट की कंटीन्यूअस डायरेक्शन को कि एक ही डायरेक्शन में अगर मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स या मल्टीपल रेड कैंडल्स बनती है, उसको भी आइडेंटिफाई करता है, आपको पॉइंट आउट करता है, ताकि आप विदाउट एनी स्ट्रगल इंस्टेंटली देख सकें कि मार्केट में डोमिनेंट कौन है, बायर या सेलर। उसके बाद डाटा जो प्रिंट हो रहा है उसकी एक अपनी वैल्यू है। तो अपने डाटा प्रोसेसिंग या डाटा इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस को आसान करने के लिए एक ह्यूमन ब्रेन के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए इजी प्रोसेसिंग के लिए हम ब्लॉक्स द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस इन द फॉर्म कॉलम्स ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स, जिसमें क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स है जो हम आज पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव रिजल्ट इंडेक्स है, सिंपल एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स है, क्यूमुलेटिव डेल्टा,
वॉल्यूम कैंडल्स बहुत किलर टूल है, मार्केट एग्रेसिवनेस लेवल्स के ऊपर जो हमें दिखाता है, हम आने वाले सेशन में पढ़ने जाने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आप बिल्कुल पिन पॉइंट फ़ोकस के साथ ये क्लासेस लेंगे, जो किस डाटा का क्या किरदार है, उन इनपुट्स को आप ज़हन-नशीन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप इन सेशंस से वो आउटपुट, वो आउटकम्स, वो वैल्यू ले पाएँगे। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है, मैंने कल वाले सेशंस भी थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया है। कितने मेंबर्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने आज हमारा सेशन जॉइन किया? सिर्फ़ हाथ खड़ा कर दीजिए, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी जॉइन किया, कल वाला सेशन उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग देख ली है? मैं जानना चाहूँगा। जी, सारा बाबर। एक ऐसा मेंबर जो न्यू है, ये चंद एक और मेंबर्स भी हैं। ओके, गॉट इट। अच्छा, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम मोस्ट पावरफुल और मोस्ट यूज़फुल टूल पढ़ने जा रहे हैं वीसी का। वैसे तो एक से बढ़कर एक टूल है, एक से बढ़कर एक अ, एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंट अंदाज़ में आपको डाटा प्रोवाइड करता है वीसी का हर टूल। लेकिन जो टूल आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट टूल। इसके इनपुट्स में जाते हैं हम। अच्छा, इसकी नियर अबाउट सेम इनपुट्स हैं, उनका किरदार सेम है, रोल सेम है, जो इनपुट्स हैं वेव चार्ट इंडेक्स। मैं रिपीट नहीं करूँगा आज, जो हम ऑलरेडी वेव चार्ट इंडेक्स में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उसकी इनपुट्स को मैं रिपीट नहीं करूँगा। उसके लिए लाज़िम है, ज़रूरी है कि आप पिछले वाला सेशन अटेंड करें। मरियम कह रहे हैं कि आपकी क्लास पहली बार ले रही हूँ, इससे पहले सर ज़ुबैर की क्लास ली है, ठीक है, ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द सेशन आपके कोई भी सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई अनक्लियर पॉइंट है, उसे आपने अपने पास नोट कर लेना लाज़िम, ताकि एट द एंड ऑफ सेशन मैं सवाल लूँगा। ड्यूरिंग द सेशन आपने कोशिश करनी है कि सवाल ना करें, फिर जैसे ही मैं आपका जवाब दूँगा फ़ोकस आउट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सेशन तकरीबन 15-20 मिनट मैं आपको दूँगा, जिसमें सिर्फ़ आपके मैं क्यूरीज़ लूँगा, आपके सवालात लूँगा। ओके, पहली हमारे पास इनपुट है इसमें, डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेशन मेथड। ये वही इनपुट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव चार्ट इंडेक्स एमडीएस में। वोलेटिलिटी, ये भी वही इनपुट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन, एक्यूमुलेशन, ये भी वही इनपुट है। ये तीनों इनपुट सेम है। तो उसके बाद है हमारे पास बॉक्स प्लॉट सेटिंग्स। बॉक्स प्लॉट सेटिंग से मुराद ये है कि आप ये देख रहे हैं आप, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, इंडिकेटर के सेक्शन को। आपको ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये इनकी सेटिंग्स का किरदार है, इनकी सेटिंग्स का कंट्रोल है हमारे पास यहाँ पर बॉक्स प्लॉट सेटिंग। हमारे पास सबसे जो पहला बॉक्स ऑप्शन है, यहाँ पे सोर्स। सोर्स क्या है? यहाँ पर हम अगर क्लिक करें तो हमारे पास 2 तरह के सोर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई एंड वॉल्यूम। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, जो कि डायरेक्ट ऑर्डर बुक से एक्सट्रैक्ट कर कर आपको शो करवाई जा रही है। aggressiveness of buyers aggressiveness of sellers aggregated cumulative डाटा कंपाइल करके आपसे इंडिकेटर की फॉर्म, बॉक्सेस की फॉर्म में आपको शो करवाएगा। आप वो प्लॉट करना चाह रहे हैं, या आप वॉल्यूम, वॉल्यूम से मुराद है जो ऑर्डर बुक के ऊपर ऑर्डर्स ट्रिगर हो रहे हैं, बाइंग साइड, सेलिंग साइड बोथ, वो सारा डाटा आपको इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस शो करवाया जा रहा है। तो ये 2 फॉर्मेट हैं। दोनों के ऊपर डिफरेंट अंदाज में आप
स्ट्रैटेजीज़ डेवलप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब देखें, इन टूल्स के जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना, वो आप समझें। इंग्रीडिएंट से मुराद, देखें आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं, एग्ज़ाम्पल आप चाय भी बना रहे हैं ना, अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप उसमें मीठा ज़्यादा चाह रहे हैं, मीठा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप चीनी ज़्यादा डालेंगे तो मीठा होगा, या नमक ज़्यादा डालेंगे तो उसका मीठे पर असर इफ़ेक्ट होगा, या उसमें जो पत्ती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मीठा ज़्यादा होगा, या दूध ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मीठा ज़्यादा होगा। सिंपल, आपको पता होना चाहिए कौन से इंग्रीडिएंट का क्या किरदार है रेसिपी को इंक्रीज़ करने में। रेसिपी को कस्टमाइज़ करने में, अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम करता हूँ तो आप देखें ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को आप चेंज होता ये देख रहे हैं आप? बॉक्सेस की लेंथ, हाइट बदल गई, ये कैलकुलेशन चेंज हो गई। डिमांड एंड सप्लाई सेट किया तो आप देखेंगे बॉक्सेस की हाइट और कलर चेंज हो गए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पहला ऑप्शन, शो बॉक्स फॉर ईच कंटीन्यूअस प्राइस मूव। ये मैं पहले वाला बॉक्स अनचेक कर देता हूँ, ये वाला पहले वाला चेक। पहला बॉक्स मैंने चेक किया है। इसमें आपको शो बॉक्स फॉर ईच कंटीन्यूअस प्राइस मूव से मुराद है, अब देखें वेव चार्ट इंडेक्स पर आप देखें, यहाँ पर आपको छोटे-छोटे बॉक्स बड़े नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं? ये मार्केट के ईच कंटीन्यूअस प्राइस मूव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंटीन्यूअस प्राइस मूव से मुराद है कि किसी एक ही डायरेक्शन में जितनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनती हैं, तो 2 हैं, 4, उसका डाटा, उन कैंडल्स के ऊपर आपको बॉक्स की फॉर्मेट में वो आपको हाइलाइट कर दिया जाता है। वेव चार्ट इंडेक्स उसको हाइलाइट कर देता है। अब उस बॉक्स में वॉल्यूम कितना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस बॉक्स में अ, डेल्टा कितना है, ये कैल शो करता है आपको। नीचे ये जो बॉक्सेस हैं, ये वो शो करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम्स भी शो हो रहे हैं, मैं उसको ज़रा हाइड कर देता हूँ ताकि तो तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये देख रहे हैं, ये कंसेक्यूटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनी हैं। और इन सातों कंसेक्यूटिव कैंडल्स के नीचे इनमें में क्योंकि हमने सोर्स क्या सेलेक्ट किया है वो ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई। तो इनमें डिमांड, सप्लाई जो हमें यहाँ पर शो हो रही है, वो यहाँ पर। इसी तरह ये देखिए, ये 4 कैंडल्स ग्रीन एक ही फॉर्म में 1, 2, 3, 4 एक ही डायरेक्शन में इकट्ठी बनी है, तो इसमें जितनी डिमांड आई है, तो यहाँ पर हम 4 कैंडल्स की डिमांड शो। उसके बाद ये देखें, एक रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल्स का, 4 ग्रीन कैंडल्स का जो तसलसल है, जो कंटिन्यूएशन है, वो तोड़ दी है। तो एक ही इस एक रेड कैंडल का डाटा नीचे में छोटे बॉक्स के फॉर्म में शो हो रहा है। उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो इन 2 ग्रीन कैंडल्स का डाटा हमारे पास शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉक्स। अब देख रहे होंगे कोई बॉक्स बड़ा है, कोई छोटा है, तो ये प्राइस की रेंज के लिहाज से और उसमें मौजूद डाटा के लिहाज से सिस्टम ऑटोमेटिकली इनको कैलकुलेट करके नीचे बॉक्सेस की फॉर्म में आपको प्रिंट कर, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, उसके बाद अब एक और ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है, शो बॉक्स फॉर ईच वेव। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शो बॉक्स फॉर ईच वेव। अब यहाँ पर ना सिर्फ हमें ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं, इनका डाटा नज़र आ रहा है, अब जो बड़े-बड़े मार्केट के मूव्स हैं, जो वेव्स बन रही हैं मार्केट में, जिनमें ग्रीन कैंडल्स भी हैं, रेड कैंडल्स भी हैं,
उस पूरी वेव का जो डाटा है वो यहाँ पर हमें इंडिकेट उसकी इंडिकेशन दी जा रही है। यहाँ पर वो हमें शो देख रहे हैं आप? बिल्कुल अलाइन है। यहाँ से ऊपर ये देखें वेव यहाँ ये वेव ऊपर यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, नीचे पूरा ये उस वेव का डाटा यहाँ पर प्लॉट हो तो ये बिल्कुल अलाइन है। इसको अलाइन कैसे करना है दोनों इंडिकेटर्स को ऑलरेडी कल वाले सेशन में बता चुका। जब ये क्यूमुलेशन ये हमारे पास सेम होगी यहाँ पर और ऊपर यहाँ पर ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होंगी दोनों इंडिकेटर्स की तो आपस में ये अलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा उसके बाद है प्रिसाइज़ का ऑप्शन। ये प्रिसाइज़ का ऑप्शन भी पिछले सेशन में वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में हम पढ़ चुके हैं। ये मार अगर डाटा में कोई मैनिपुलेशन है, अगर डाटा में एज़ कंपेयर टू प्रीवियस डाटा हिस्टोरिकल डाटा कोई मार्केट में डाटा फीड में कोई मिस कैलकुलेशन समझ लें आप या मैनिपुलेशन है कुछ, तो उसको सिस्टम जो वीसी का एक इंटरनल एल्गोरिथमेटिक सिस्टम को कैलकुलेट करके जितना बेहतर हो सकता है उसे प्रिसाइज़ करने की कोशिश ठीक है? तो ये अगर आप चेक करते हैं तो डाटा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं देखेंगे ये बड़े छोटे हुए क्या ये जब आपने डिमांड एंड सप्लाई सेलेक्ट करना है तो ये आपने प्रिसाइज़ अनचेक रखना है, तो चेक नहीं करना। लेकिन जब आपने वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, फिर आपने इसको इस बॉक्स को चेक करना है। दिस इज़ रिकमेंडेड सेटिंग। बाकी जब आप टूल को प्रॉपर समझ जाएँगे इस इंग्रीडिएंट्स को सारे, उसके बाद रेसिपी कैसे बनाना चाह रहे हैं आप, कैसे कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, इट विल बी अप टू यू। अच्छा उसके बाद है बॉक्स हाइट अ, डिवाइडर एंड बॉक्स हाइट मल्टीप्लायर। इसका एज़ सच कैलकुलेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम एक ही हिस्टोग्राम के ऊपर, एक ही स्केल के ऊपर मल्टीपल डाटा प्लॉट करते हैं, मल्टीपल डाटा से मुराद है अभी तो बॉक्सेस हैं ना, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये किसी भी तरह जो स्केल है उस पर इम्पैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास डाटा है कॉलम्स जो मैंने अभी हाइड किया है। जब आप उसको एक्टिव करते हैं, तो इन सम केसेस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर, कुछ टूल्स पर मार्केट के कुछ पेयर्स के ऊपर हो सकता है कि आपको जो कॉलम्स हैं, वो बहुत बड़े-बड़े नज़र आ रहे हों अ, डाटा की बुनियाद के ऊपर, उनकी हाइट बड़ी हो, तो उनकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए सेम कैनवास पर लाने के लिए, सेम बॉक्स की हाइट के इक्वल करने के लिए हम वहाँ यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइडर या मल्टीप्लायर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ये आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने एक वैल्यू यहाँ पे पुट की है और यहाँ पर नीचे में कॉलम्स है, कॉलम स्टाइल कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट और अभी आप देखेंगे कि एक और डाटा टाइप हमारे पास शो हो ये देख रहे हैं आप? ये शो हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट सेम है एक अच्छी एक जो हमारे पास स्केल है, ऑलमोस्ट स्केल्ड है ये डाटा। लेकिन इन केस ये डाटा बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ये स्केल इंक्रीज़ हो और आप ये जो आपके सामने बॉक्सेस शो हो रहे हैं, मैं अगर इसको फुल स्क्रीन पे करूँ, ये जो आपको बॉक्सेस शो हो रहे हैं, ये छोटे-छोटे हों नज़र आ रहे हों ड्यू टू दिस ह्यूज स्केल, तो इसको आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। रियल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी देखिए आप, ये देखिए ज़रा। तो अभी ये जो बॉक्सेस हैं इन कॉलम्स के मुकाबले में इन कॉलम्स का क्या किरदार है हम आगे चल के पढ़ते हैं कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ये महमूद साहब कह रहे हैं कि वॉइस एंड वीडियो नॉट सिंक क्या किसी और मेंबर को ये इशू नज़र आ रहा है कि वॉइस एंड वीडियो सिंक ना हो आपस में?
शहबाज़ खान कह रहे हैं नो, अदनान आशिक कह रहे हैं येस, अदनान 99 कह रहे हैं नो। कुछ मेंबर्स को है, कुछ को नहीं है। इसका मतलब है कि आपका फिर ऑल क्लियर। मुझे जिनको क्लियर है, क्लियर की बताएँगे वॉइस एंड जो मैं स्क्रीन पर ये कर्सर अ, मूव कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये इसे मैं सर्कल में घुमा रहा हूँ। या मैं ये देखिए मैं ये टाइप किया मैंने वीसी। तो बताइएगा कि आपको रियल टाइम में ये वीसी लिखा हुआ नज़र आ रहा है? ये मैंने वीसी टाइप किया। ऑल क्लियर कीजिए अगर क्लियर है तो। ओके, तो इसका मतलब है कि जिन मेंबर्स को सिंक इश्यू है वो उनका नेट में भी इंटरनेट का इश्यू है। ओके, तो आपको एक मैं रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर अभी देखें आप जो हिस्टोग्राम में डाटा ये बहुत बड़ा है, आपको हमें शो हो रहा है और जो बॉक्सेस हैं बहुत छोटे हो गए हैं। तो इस अब बॉक्सेस की हाइट इंक्रीज़ की जाए तो क्या होगा हमारे पास ये इक्वल स्केल पे आ जाएँगे। चलिए हम इसको मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि बॉक्सेस की जो हाइट है वो मैं इंक्रीज़ करता हूँ। तो आई थिंक लेट मी मल्टीप्लाई बॉक्स हाइट टू 20। इसका आपके एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देख रहे हैं? मेबी मैं इसे अगर 30 से करूँ 25 से तो ये मज़ीद बेहतर हो जाए। ये देखा आपने? दिस इज़ द यूज़ केस। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलिए इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं कॉलम प्लॉट सेटिंग। सिमिलरली जिस तरह ऊपर मैंने आपको एक सोर्स बताया है कि सोर्स आप डिमांड देखना चाह रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई या वॉल्यूम बॉक्सेस में, इसी तरह ये जो कॉलम्स हमारे पास शो हो रहे हैं, ये भी आप बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई प्लॉट करना चाह रहे हैं। इनका यूज़ केस मैं आगे पढ़ाता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे, पहले इंग्रीडिएंट्स पढ़िए। उसी तरह सेम आप यहाँ पे वॉल्यूम या डिमांड एंड सप्लाई सेलेक्ट करें। रिकमेंडेड है कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ही सेलेक्ट करें। उसके बाद है क्यूमुलेटिव लेंथ। क्यूमुलेटिव लेंथ से क्या मुराद है? अगर मैं यहाँ पर देखें 1 मैं प्लॉट करता हूँ, 1 लिखता हूँ। तो आप ये देखें 1 मैंने लिखा और 1 लिखकर ऊपर मैं बॉक्स भी हटा रहा हूँ और जो दोनों टाइप के हमारे बॉक्स हैं उसको मैं अनचेक कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि नीचे हमें ये जो कॉलम नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, ये हर कैंडल का इंडिविजुअली हमें क्या बता रहा है, हमें क्या दे रहा है ये डाटा दे रहा है। हर एक कैंडल में डिमांड या सप्लाई जो हमें शो हो रही है, ये हमारी ये उसकी डिमांड या सप्लाई को इंडिकेट कर इट क्लियर? ये इसका मकसद है। एक से क्या मुराद है? यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है, 1 से मुराद है कि इसे क्यूमुलेट करके नहीं बता दिखाएँ हमें, यानी कि हमें एक क्यूमुलेटिव अंदाज़ में ये डाटा ना दिखाए जो हमें कॉलम शो हो रहे हैं। हर कैंडल का के नीचे उसका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डाटा दिखे। लेकिन हर कैंडल का इंडिपेंडेंट डाटा देखने के लिए ये टूल भी अप्लाई हो सकता है। एक और हमारा टूल है एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, वो हम किसी नेक्स्ट सेशन में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने जो रिकमेंडेड लेंथ है, वो हम यहाँ पर 20 लेंथ यूज़ करेंगे। ये 20 लेंथ क्या है? कि ये पिछली मोस्ट रीसेंट 20 कैंडल्स का क्यूमुलेटिव डिमांड या सप्लाई। ये मोस्ट 20 कैंडल्स की क्यूमुलेटिव डिमांड या सप्लाई या वॉल्यूम आपको प्लॉट करके दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। जैसे देखिए मैंने 20 किया, तो यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि मार्केट ये देखें ये डिमांड इंक्रीज़ हुई, डिमांड ख़त्म होती जा रही है, आहिस्ता-आहिस्ता ये डिमांड बढ़ती जा रही है। ये डिमांड ख़त्म हुई, कम हुई, सप्लाई में बदल गई, मार्केट ऊपर देखें उसके साथ-साथ मार्केट मूव कर रही है, सप्लाई आना शुरू हुई, सप्लाई कम होना शुरू हुई, देख रहे हैं आप? और डिमांड आई तो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया मार्केट ने।
डिमांड कम होना शुरू हुई। ये एक क्युमुलेटिव डिमांड है इन द फॉर्म ऑफ जो आपको शो हो रही है कॉलम्स। डिमांड कम होना शुरू हुई, देखें यहाँ पर तो मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, डिमांड बढ़ती गई, एकदम से मार्केट यहाँ से देखें डिमांड आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हुई, सप्लाई कम होना शुरू हुई, डिमांड मार्केट में आना शुरू हुई, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये देखें सप्लाई डिमांड डिक्रीज़ होना यहाँ पर शुरू हुई, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। तो ये आपको इस अंदाज़ से मार्केट के साथ-साथ जो फ्लो है डिमांड एंड सप्लाई का, वो आपको ये टूल आपको यहाँ पर ये शो करता है, जो कॉलम्स हैं। जहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ज़िगज़ैग कर रही है सिमिलर टू दिस, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई भी ये देखें वो भी ज़िगज़ैग करना शुरू, क्योंकि डिमांड या सप्लाई की ही वो फोर्सेस होती हैं जो मार्केट को एक ही डायरेक्शन में धकेल के ले जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही है जस्ट लाइक दिस, तो उसमें आपको एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सप्लाई एंड इंक्रीजिंग डिमांड आपको नज़र आ रही है। तो ये इसका यूज़ केस है। अब इसको आप कॉलम्स के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैंने नीचे ये देखें शो करवाया हुआ है। ये देखें कॉलम प्लॉट सेटिंग यहाँ पर स्टाइल, इसका जो स्टाइल है कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम्स की बजाय अगर आप हिस्टोग्राम शो करेंगे तो हिस्टोग्राम में ये छोटी-छोटी, पतली-पतली लाइन्स आपको शो, ये देख रहे हैं आप? हाँ, इस लाइन्स की विड्थ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं या मैं इसे इसकी विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखें थोड़ी-सी लाइन बड़ी हो गई। तो दिस इज़ हाउ जो हिस्टोग्राम और बॉक्सेस आप यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें। यस टाइप करें जिनको क्लियर है। एक्टिव होके अटेंड कीजिए, मैं मैक्सिमम यस देखना चाह रहा हूँ। दैट्स गुड। ऑलमोस्ट 25 से 30 मे बी मोर मेंबर्स ने यस टाइप, दैट्स गुड। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद है लो टाइम फ्रेम सेटिंग। लो टाइम फ्रेम सेटिंग ये वही लो टाइम फ्रेम सेटिंग है जो हमने वेव चार्ट इंडेक्स में पढ़ी थी। सेम सेटिंग्स रखनी है आपने। रिकमेंडेड है कि हम यहाँ पर 1 सेकंड रखेंगे। 1 सेकंड के लिए आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम पैकेज होना है। इसमें आपको मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट प्रिसाइज़ डाटा मिलेगा। अगर आपके पास प्रीमियम पैकेज नहीं है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले सेशंस में, अपने यहाँ पर जो मेन डिमांड एंड सप्लाई कैलकुलेशन मेथड है, वो फिर हम आपने ऑर्डर बुक सिमुलेशन नहीं करनी, आपने प्राइस एक्शन एंड ओपन, हाई, लो, क्लोज़ ये सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप 1 मिनट सेलेक्ट, इससे ये है कि आपकी काफ़ी हद तक आपको अच्छा डाटा मिलेगा। लेकिन एज़ कंपेयर टू प्रिसाइज़ डाटा एज़ कंपेयर टू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? इस डाटा की जो एक्यूरेसी है, वैलिडिटी है, वो कम होगी। प्रिसाइज़ डाटा आपको फ़िल्टर डाटा ऑर्डर बुक सिमुलेशन से मिलेगा। एक एवरेज डाटा आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज़ और प्राइस एक्शन से मिलेगा। इट्स अप टू यू। मैं रिकमेंड करता हूँ ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, और हमारी ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी पे। अभी आपको दोनों का एक-एक कॉपी बनाकर इसमें लगा के दिखाऊँगा, कौन-सा डाटा टाइप आपको अच्छी रीडिंग्स दे रहा है। ओके, चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा उसके बाद ये सिमिलर वही सेटिंग है सारी जो हम वेव चार्ट इंडेक्स एमडीएफ में पढ़ चुके हैं कि आप एक ही अ, चार्ट पर रहते हुए अपने चार्ट लगाया हुआ है, एग्जांपल ब्रोकर का, ओंडा ब्रोकर से आप मल्टीपल डाटा फीड्स से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एक एवरेज डाटा लेना चाह रहे हैं आप, डाटा की मैनिपुलेशन को
कम से कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वीएसए ट्रेडर्स हैं ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं उनके लिए रियल वॉल्यूम का डाटा नहीं है। किसी ब्रोकर पर आपको कुछ डाटा मिलेगा, किसी ब्रोकर पर आपको कोई और डाटा मिलेगा। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ब्रोकर के डाटा पर रिलाय करने की बजाय आप मल्टीपल ब्रोकर से डाटा ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 4 से 5 6 ब्रोकर से साइमल्टेनियसली डाटा लेने की। ऑलरेडी बड़ा तफ़सीलन इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल गोल्ड का डाटा मैं यहाँ से फॉरेक्स.com से भी लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाटा फीड्स फॉरेक्स.com डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही। एफएक्ससीएम से डाटा लेंगे। एक्चुअली फॉरेक्स.com डाटा प्रोवाइड नहीं करती। एफएक्ससीएम से मैं डाटा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी कनेक्टेड डाटा फीड्स इज़ इक्वल टू 2, यानी कि 2 ब्रोकर से हमें डाटा मिल रहा है। एक तो ये जो हमने ऐड किया है और एक क्वांडा ब्रोकर जो चार्ट पर हमें विज़िबल है। तो दिस इज़ हाउ आप मल्टीपल डाटा फीड्स से फीड कर सकते हैं डाटा अपने चार्ट को, अपने एनालिसिस को मज़ीद एक्यूरेट बनाने के लिए। तो जी अदनान साहब कह रहे हैं कि 80% क्लियर है उनको, भई बाकी 20% किधर रह गया? ट्राई टू फोकस प्लीज़। ओके, बाकी ये वही सेटिंग्स हैं। उसके बाद बॉक्स कलर सेम सेटिंग्स हैं, अगर बॉक्स में डिमांड है तो ग्रीन कलर होगा, अगर बॉक्स में सप्लाई है तो रेड कलर होगा। अगर ग्रीन बॉक्स में अगर ग्रीन वेव ग्रीन है उसमें डिमांड है तो ग्रीन होगा, वेव रेड है उसमें सप्लाई है तो रेड होगा। डिमांड एंड कंटीन्यूअस प्राइस एक्शन इसी तरह वो जो यानी कि दोनों बॉक्स की अलग-अलग सेटिंग है, हमें हमारे पास जो छोटे बॉक्सेस हैं, मैं बॉक्सेस को टिक कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ ताकि रियल टाइम में ये दोनों टाइप्स के जो बॉक्सेस हैं उनके कलर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा क्योंकि सिंपल सा इसकी ये एक स्टेप है। अच्छा डाइवर्जेंस, शो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से क्या मुराद है कि जब आपके पास एक ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स में क्या होना चाहिए? ग्रीन बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, एक वेव पॉजिटिव वेव होती है। वेव का जो ओपन है वो नीचे होता है, वेव का जो क्लोज़ है वो ऊपर होता है, तो वो मार्केट की अप ट्रेंड डायरेक्शन को शो कर रही होती है और अप ट्रेंड डायरेक्शन में हम किसे देख रहे होते हैं? डिमांड को। लेकिन अगर डिमांड की बजाय वहाँ पर सप्लाई आएगी तो हम वो एक डाइवर्जेंस होगी। इसी तरह डाउन ट्रेंड में डाउन वेव में सप्लाई देख रहे होते हैं। डाउन वेव क्या है? जिसका अ, जो क्लोज़ है वो उसके ओपन से नीचे हो तो वो डाउन वेव है। डाउन वेव में हम सप्लाई देख रहे होते हैं, लेकिन डाउन वेव में सप्लाई की बजाय अगर हमें डिमांड नज़र आएगी, इंडिकेटर शो करेगा तो वो क्या होगा उसमें एक डाइवर्जेंस के फॉर्म में उसे शो करेगा। डाइवर्जेंस के कलर्स ये हैं, अगर अप वेव में ये देखें 2 कलर्स हैं ग्रीन इसमें ब्लू एंड येलो दोनों बॉक्सेस के लिए, ब्लू एंड येलो। आपको यहाँ पर एक उसकी एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ जस्ट लाइक दिस मेरे सामने ही मौजूद है। दोनों एग्ज़ाम्पल इनफैक्ट मौजूद हैं। ये देखिए, ये एक डाउन वेव है और इस डाउन वेव में नीचे यहाँ पर हमारे पास रेड कलर में डाटा शो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर रेड कलर की बजाय हमारे पास कौन-सा डाटा शो हो ब्लू। ब्लू इंडिकेट कर रहा है हिडन डिमांड को। गिरती हुई मार्केट में डाउन वेव में हिडन डिमांड शो हो ब्लू कलर में। दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसी तरह ये अप वेव है और इस अप जाती हुई मार्केट में अप वेव में हमें क्या शो होना चाहिए था? नॉर्मली डिमांड, लेकिन डिमांड की बजाय यहाँ पर हमें सप्लाई शो हो रही है। इसलिए उस वेव में हमें उसका कलर इंडिकेशन दे। दिस इज़ द डिफरेंस जो कि हमें डिजिटल फॉर्मेट में कैलकुलेट करने में हमें मुश्किल है, लेकिन ग्राफ़िकल फॉर्मेट में हमें देखिए इंस्टेंटली नज़र आ रहा है कि कहाँ पर डाटा पॉज़िटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर हमारे हमारे पास यहाँ पर देखें आपको नेगेटिव डाटा शो हो रहा होगा। ये देख रहे हैं आप डेल्टा इज़ इक्वल नेगेटिव -8। तो इस छोटे से माइनस को देखने के लिए हमें बड़ा फ़ोकस करना पड़ेगा अगर हम डिजिटल फॉर्म में डाटा देखते हैं। तो ये वजह है कि हमें ग्राफ़िकल फॉर्मेट में डाटा को
डिकोड करना आसान। तो दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। इज़ इट क्लियर नाउ? यहाँ तक डाइवर्जेंस तक क्लियर है? ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये कलर्स भी पढ़ लिए, तो डाइवर्जेंस भी पढ़ लिया हमने। कॉलम कलर्स इसी तरह ये कॉलम्स हमारे ये प्लॉट हैं, कॉलम से कलर्स आप सेट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव वो भी आप सेट। हिस्टोग्राम का स्टाइल जो भी मैंने आपको चेंज करके दिखाया है, लाइन की विड्थ आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये विजुअल्स हैं जो कि डीबगिंग पर्पस के लिए हैं। तो ज़ीरो लाइन आप करते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटर में यहाँ पर आप एक हिस्टोग्राम का जो सेंटर है, यहाँ पर एक ज़ीरो लाइन प्लॉट हो जाएगी। उसके बाद है जी सेंड अलर्ट ऑन बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस। आप यहाँ पर यानी कि जब-जब इससे मुराद ये है कि जब-जब आपको ये डाइवर्जेंस नज़र आए, डाइवर्जेंस जो भी मैंने बताया आपको एग्ज़ाम्पल, ये डाइवर्जेंस जैसे जब भी मार्केट में ये डाइवर्जेंस बने, आप चाह रहे हैं कि आपको अलर्ट मिल जाए। आप चार्ट पर अवेलेबल नहीं हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको एसएमएस आ जाए, आपको ईमेल आ जाए, या आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल की है आपने अपने मोबाइल स्मार्टफ़ोन में, तो आपको वहाँ पर नोटिफ़िकेशन आ जाए। तो ये तरीकाकार भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप सिंपली यहाँ पर अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। अलर्ट को सेट करने का क्या तरीकाकार है, ये हम एट द एंड ऑफ सेशन पढ़ते हैं। तो बाकी इसके अलावा ये सारे डीबगिंग हैं, डीबगिंग टूल्स हैं, ये शो लेबल्स, और ये बाकी ये जो लेबल आपको डाटा का लेबल नज़र आ रहा है, इसको आप लेफ्ट साइड पे प्लॉट किया आपने, राइट पे करना है, टॉप में करना है, सेंटर में करना है, तो यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं। तो ये सारी इनपुट्स हमने कवर कर ली हैं। अब हम स्ट्रैटेजी वाले सेशन में जाएँगे आगे कि आपने एंट्री और एग्ज़िट किन रूल्स की बुनियाद के ऊपर आप कर सकते हैं? कैसे आपने इसको बेहतर अंदाज़ में अपने एज डिफ़ाइन करने के लिए कैसे इन टूल्स से आप हेल्प ले सकते हैं? मैं चंद एक स्ट्रैटेजीज़ आपसे 1 से 2 शेयर करूँगा, मार्केट को परखने का, मार्केट को देखने का अपना एक अंदाज़, एक आपको ओवरव्यू दूँगा कि किस तरह देख सकते हैं। जैसे एक रेसिपी बनाई जाती है ना, तो आप कहीं से बिरयानी खाएँगे ना, 10 अ, दुकानों से, रेस्टोरेंट से, तो हर जगह बिरयानी का टेस्ट चेंज होगा, हालाँकि सेम रेसिपी, टेस्ट चेंज होगा। इसी तरह मैं इंग्रीडिएंट्स बताए हैं मैंने आपको कि ये सारे इंग्रीडिएंट्स हैं। इससे अब एक आगे किस तरह स्ट्रैटेजी बनानी है, वो आप खुद आगे जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड, अगर आपने प्रॉपर इन डेप्थ समझा होगा, तो आप खुद अपने माइंड से उसमें स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होंगे। मैं आपसे चंद एक अपना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अपना एक देखने का मार्केट को अंदाज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ कि मैं इस तरह देखता हूँ मार्केट। मैं ये देखते हुए ट्रेड लेता हूँ, ये देखते हुए ट्रेड नहीं लेता। आपसे शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो, अच्छा किस तरह देखना है। जब तक देखिए मैं करके नहीं दिखाऊँगा आपको, कॉन्फिडेंस नहीं आप में डेवलप होगा। तो आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊँगा। ये इस तरह मैं देखता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है? टाइप कीजिए येस, फिर हम आगे चलते हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट, वही मेंबर यस टाइप करे जिसे वाक़ई क्लियर है। दैट्स गुड। काफ़ी मेंबर रह गए हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ। अलर्ट्स में मैं एट द एंड ऑफ सेशन बात करता हूँ। अबीहा, इजाज़ एट द एंड ऑफ सेशन। ऑलराइट। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ मेंबर्स का जवाब है क्लियर है।
दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। ओके, अब आपको मैं एक कि किस तरह मैं मार्केट को देखता हूँ, किस तरह आप मार्केट को देखें, एप्लीकेट करके तो आप एक अपना एज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं। एक डाइवर्जेंस, एक जो क्लियर, एक नेकेड डाइवर्जेंस की बुनियाद के ऊपर जो कि हमें क्लियर कट नज़र आ रही होती है विद कलर्स। तो एक हमें बढ़ती हुई डिमांड या कम होती हुई डिमांड, बढ़ती हुई सप्लाई या कम होती हुई सप्लाई के बेस के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं। दोनों आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। हम हैं 1 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, मैं 1 मिनट यूज़ करता हूँ क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ मोर लाइक अ स्कैल्पर ट्रेडर कि एंट्री ली और आपकी डायरेक्शन में गई, मेरी डायरेक्शन में गई मार्केट 20-30, 40 पिप्स, आई एम आउट। और अपोज़िट गई, फिर भी मैं ठीक हूँ तो मुझे मार्केट से 30-40 पिप्स मिल जाएँगे, 50 पिप्स मिल जाएँगे। अगर मैं गलत हूँ तो मैं 10-20 पिप्स मार्केट को दे के साइड पे। और 1 मिनट के चार्ट पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा आप ज़्यादातर टाइम में एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। 1 मिनट में अगर आपको 20-30 मिनट मिलते हैं, इनफ है, मोर देन इनफ। एक दिन में आप 4-5 बार आपको अच्छी एंट्री मिली तो आप के लिए इनफ है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग और चीज़ है। स्कैल्पिंग और इम्पल्सिव ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, इसमें ये जो आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है नीचे ब्लू फॉर्मेट में, ब्लू कलर में, पहली स्ट्रैटेजी है इस डाइवर्जेंस की बुनियाद पे। इस डाइवर्जेंस को कैसे आपने प्ले करना है, जिस वेव में आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, क्लियर डाइवर्जेंस, उस वेव की मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट कैंडल देखें, हमें ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। इस बुलिश डाइवर्जेंस में ऑब्वियसली बुलिश डाइवर्जेंस कब होगी? जब हमारे पास नेगेटिव वेव हो। बुलिश डाइवर्जेंस हमेशा नेगेटिव वेव में आएगी और नेगेटिव वेव का स्लोप डाउन साइड होगा। उस बुलिश डाइवर्जेंस में जो मोस्ट रिसेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट आपको रेड कैंडल नज़र आएगी। मार्केट प्राइस जब नई वेव बनाएगी, यानी कि ये नई वेव बनी, ग्रीन वेव, ग्रीन वेव उस पॉजिटिव नेगेटिव वेव जिसमें डाइवर्जेंस आपको शो हुई है, उसमें आपको उसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट रीसेंट वेव है, मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट वेव कैंडल, उसका जब हाई ओपन कर क्लोज, रीसेंट क्लोज प्राइस उसका हाई क्लोज करे तो आपने बाय साइड पर ट्रेड एग्जीक्यूशन का ट्रेड लेने के लिए तैयार होना है या बाय सेटअप देखना है। ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए जो कि ऑलरेडी आप ज़ुबैर सुल्तान साहब के सेशन में पढ़ चुके हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मार्केट के की लेवल्स वो भी आपने माइंड में रखने हैं। रूल ये है, अब आप इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में समझिए। ये देखिए इस फॉर्म में ये मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन नीचे आती हुई मार्केट में यहाँ पर डिमांड की बजाय सप्लाई की बजाय हमें हिडन डिमांड नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ से देखिए इस पिवट पॉइंट से रिवर्स होना शुरू हुई। इसमें
ये इस वेव में मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट कैंडल कौन-सी है हमारे पास? मोस्ट रीसेंट एंड प्रोमिनेंट, तो इस सूरत में हमें मुझे मोस्ट रीसेंट भी और प्रोमिनेंट भी ये एक रेड कैंडल नज़र, तो मार्केट अगर इससे ऊपर हमें क्लोज़ देती है, इस कैंडल के हाई से ऊपर, तो मैं आई विल लुक फॉर बाय। तो उस सूरत में मुझे ये कैंडल नज़र आ रही है। हाल दो कि ये मार्केट एक रेजिस्टेंस है। अभी देखें अगर आप मैं इसे चार्ट को ज़ूम आउट करके दिखाऊँ, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रही है। ये देख रहे हैं आप? मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से हाल दो एक रेजिस्टेंस एरिया है। एक बात अपने ज़हन में रखें कि जब मार्केट बार-बार एक ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को टच कर रही होती है, तो उसमें जो साइडवे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए वो चाँदी होती है। वो बार-बार इन हो रहे होते हैं, बार-बार आउट हो रहे होते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, वो कैप्चर हो जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, फँस जाते हैं। और ये वो स्टेज है, जब आप यहाँ पर इस डाइवर्जेंस की बुनियाद पे के ऊपर यहाँ पर आप ट्रेड लेके मार्केट की सही डायरेक्शन में होंगे और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सेल और स्पॉट पे बाय करने वाले जो ट्रेडर्स हैं सिर्फ इस एज पे ट्रेड करने वाले कि स्पॉट पर उन्होंने बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाए। अच्छा, यहाँ से आपका बाय बनता है ये, क्योंकि ये है मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडल, ये जो मैं आपको मोस्ट रीसेंट एंड प्रोमिनेंट कैंडल दोनों कंडीशन इस कैंडल पे मैच हो रही है। और इस कैंडल का हाई क्या है? ठीक है, ये हाई है। तो ये इसके यहाँ पर इसके ओपन पे हम ट्रेड लेंगे, इसके क्लोज़ के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? मोस्ट रीसेंट जो स्विंग लो है, उससे 5 पिप 10 पिप नीचे आप रख स्टॉप लॉस, और जो मोस्ट रीसेंट हाई है, ठीक है, वो आपका टीपी होगा। तो इस सूरत में टीपी ऑलमोस्ट 15-20 पिप बन रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या करनी होती है, लेवल टू लेवल ट्रेड। हालाँकि मार्केट देखिए कितनी डायरेक्शन में गई है आपके, लेकिन हमने लेवल टू लेवल ट्रेड करनी होती है। मैं अगर यहाँ पर होता, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, तो मैं ट्रेड ना करता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मोस्ट इसमें जो रेजिस्टेंस एरिया है वो करीब है। मेरा जो रिस्क है, अगर मैं यहाँ पर आपको प्लॉट करके दिखाऊँ लॉन्ग ट्रेड, तो यहाँ पर जो मेरा रिस्क है वो देखिए वो कितना है? ये देखिए, ये मेरा रिस्क है, और रिवार्ड मेरा यहाँ पर देखें, ये मोस्ट ये रिवार्ड है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड ना लेता। इन केस अगर मैं ट्रेड लेता यहाँ पर, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं इतना बड़ा इसमें ना, मोस्ट जो है रिसेंट की जो स्विंग है मार्केट की मल्टीपल कैंडल्स रिजेक्ट हो रही हैं, तो मे बी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका रखता और ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करता, जैसे ही 15-20 तक फेवर में जाती, अगर मैं यहाँ पर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह ये देखिए, अ, ये हमें एक और डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे मोस्ट रीसेंट ब्रेकआउट जो रेड कैंडल है वो ये कैंडल है। इसका हाई जो है ये ब्रेक हो रहा है, इसका हाई भी ये देखें, ये जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कर रही है। तो मैं इस ट्रेड को इग्नोर करता। हालाँकि टेक्निकली ये ट्रेड फिर भी हमारी पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या था? यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मोस्ट, ये हमारा एंट्री लेवल होता, ये, और स्टॉप लॉस क्या है? जो मोस्ट रीसेंट स्विंग लो है, ये इसके लो पे, ये फिर भी मार्केट हमारी रिस्पेक्ट की है हमारी कंडीशन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? इसी तरह ये एक और एग्जांपल है। इस सूरत में भी हमारा मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट कैंडल कौन-सी है? ये कंडीशन हमारी क्या होती? बाय की कंडीशन, बाय हम यहाँ से करते, ये स्टॉप लॉस क्या होता है? मोस्ट रीसेंट पिछली जो कैंडल, पिछला जो मोस्ट रीसेंट स्विंग है,
उसकी लो और टीपी होता है हमारा जो मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। ये यहाँ यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1 टू 1 डिस्प्यूट वाट। अच्छा, इसी तरह ऑपोज़िट डायरेक्शन में हम जाएँ, ये आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसमें अभी आपको कंडीशंस बताता हूँ कि क्या-क्या कंडीशंस देखनी है आपने, कि किन कंडीशंस पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, किन कंडीशंस के ऊपर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पर देखिए आप, ये अप मूव है, इस अप मूव में हमें क्या नज़र आ रहा है? सप्लाई, हालाँकि डिमांड होनी चाहिए थी, ये भी एक डाइवर्जेंस है। तो इस डाइवर्जेंस में हम मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट कैंडल का क्या देखेंगे? ओपन, क्योंकि ये ओपन अप साइड है ना, जो हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस या सेल साइड की डाइवर्जेंस मिलेगी, वो हमेशा हमें मिलेगी अप साइड मूव में। जिसका ओप जिस वेव का जो ओपन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लो होगा, एंडिंग पॉइंट वेव का हाई होगा। जस्ट लाइक दिस, स्टार्टिंग पॉइंट ये है वेव का, ये, और एंडिंग पॉइंट ये है, ये डायरेक्शन है वेव, और इस वेव में हमारे पास ये डेटा है। इसमें हम क्या देखेंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंट रिसेंट जो ग्रीन कैंडल है, वो उस सूरत में ये है कि मार्केट उसका जो लो है, वो ब्रेक करे। मार्केट कौन-सी कैंडल ब्रेक कर रही है? ये कर रही है। यानी कि हमारी ट्रेड बनती है यहाँ से, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर आ रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रेड भी अ, में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बड़ा है, जो हमारा रिवार्ड है वो यहाँ पर छोटा है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्पॉट एरिया पर मार्केट पहुँची है। आई वुड इग्नोर दिस ट्रेड। मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि कब लेनी है, कब नहीं। ये हालाँकि यहाँ से भी आप लेते हैं, तो आपको ये यहाँ से लेके इस 232 32-20 से लेके 32 ऑलमोस्ट 21 से लेके आप मार्केट के पास 32-19 तक आई है, लेकिन छोटा-सा मूव है। आई वुड इग्नोर। ओके, हम मज़ीद पीछे जाते हैं। एक बात याद रखिए, जितनी बड़ी वेव होगी ना, जितनी छोटी-छोटी वेव के ऊपर आप उसमें इम्पल्सिव मूव तलाश करने की कोशिश करेंगे, ये देखें, ये छोटी-सी वेव है, ये भी छोटी-सी वेव है। जितनी छोटी-छोटी वेव्स का कंपैरिज़न करेंगे, उतनी लेस प्रोबेबिलिटी होगी आपकी। जितनी बड़े वेव्स का, प्रोमिनेंट वेव्स का कंपैरिज़न करेंगे, वहाँ पर आपको डाइवर्जेंस मिलती है, तो वो आपकी लंबी जाएगी। मैं आपको रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। आपको दिखाता हूँ, कोई और पॉइंट है। और स्पेशली अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस या सेल साइड डाइवर्जेंस मिलती है, और स्पॉट के ऊपर बाय साइड या पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलती है, तो वो ट्रेड आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब यहाँ पर देखिए, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्यों है, इसको समझिए। ये हमारे पास एक, इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं, इसको समझिए। मैं अगर फुल स्क्रीन आपको शो करूँ तो शायद ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक मोस्ट प्रोमिनेंट वेव है, ये एक ही डायरेक्शन में मार्केट गई है। उसके बाद अगेन मार्केट रिजेक्ट हुई है, दोबारा से उस लेवल को मार्केट क्रॉस करने की कोशिश कर, लेकिन दोबारा जब मार्केट क्रॉस कर रही है, तो हमारे पास नीचे डिमांड की बजाय यहाँ पर क्या आ रहा है? सप्लाई। हालाँकि इस मूव में हमारे पास एक, इस बड़े मूव में, इस प्रोमिनेंट मूव में हमारे पास एक वसी-तरीन डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड। इसी को आप एक और आपको पर्सपेक्टिव से ये मैं दिखाऊँ, तो देखें मार्केट, ये आप, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, इसके साथ मैं मर्ज कर रहा हूँ। देखिए, जो मार्केट के मूव्स हैं, ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं। मार्केट के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनती रहती है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट।
एक ही लेवल से बार-बार मार्केट रिवर्स होती है, ब्रेकआउट देती है, रिवर्स देती है। मार्केट बार-बार ऑलमोस्ट सेम मूव्स आपको दे रही होती है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। मार्केट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर रिजेक्शन भी दे रही होती है, डिफरेंट लेवल्स को ब्रेकआउट भी कर रही है। ये एक अंदाज़ देखिए मार्केट को देखने का, ये देखिए मार्केट ये लेवल देखिए, मैं यहाँ पर अगर लेवल ड्रा करूँ तो आपको ज़्यादा आसानी हो। ये मैं एक यहाँ से लेके ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से मैं ड्रा कर रेड कलर में। तो थोड़ा-सा मैं डार्क रेड दे देता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो सके। अच्छा, यहाँ से मार्केट रि हमें मार्केट ने 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 बार सेम लेवल को मार्केट टच कर एज़ ए रेजिस्टेंस उसको रिस्पेक्ट दे रही है। तो देखिए जब मार्केट पहली बार मार्केट ने टच दिया, तो हमारे पास नीचे डिमांड क्या है? ये डिमांड का लेवल है। उसके बाद क्या हुआ? हिस्ट्री देखिए कैसे रिपीट हो रही है समझिए। उसके बाद क्या हुआ मार्केट रिजेक्ट हुई है, मार्केट नीचे आई। अगेन मार्केट उसी लेवल पे गई है, दोबारा से मार्केट दोबारा जब मार्केट ने उस लेवल को टच किया तो हमारे पास जो डिमांड है वो पहले से कम आई। सेम लेवल ऑलमोस्ट पहले हमारे पास डिमांड ये है, उसके बाद डिमांड ये है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हिस्ट्री विल रिपीट। जो ब्लाइंड ट्रेडर्स होंगे वो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर बाय सेल कर रहे हैं। लेकिन हम लॉजिकल बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यस, यहाँ पर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि हमें डाटा कह रहा है कि यहाँ पर सेम लेवल के ऊपर सबसे पहले डिमांड ज़्यादा थी, ये थी डिमांड, अब डिमांड यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर हम ये देखें उसके बाद प्राइस ड्रास्टिकली नीचे मूव की है। जब प्राइस यहाँ पर नीचे मूव किया तो यहाँ पर देखिए हमें हिडन डाइवर्जेंस भी शो हो रही है। और ये हमारा हिडन डाइवर्जेंस कहाँ पर शो हो रही है? पिछले सपोर्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ आपको देखें मल्टीपल आपको कंडीशन जो है एक ही जगह यहाँ पर मेट हो रही हैं। मैं इसको ज़रा ग्रीन कलर में प्लॉट कर देता हूँ। ये पिछला एक स्पॉट एरिया है। तो स्पॉट एरिया पे मार्केट जब टच किया तो यहाँ पर जो ब्लाइंड ट्रेडर्स होंगे, इस एरिया पे क्या करेंगे? ये देखिए ना मैं आपको एक स्पॉट एरिया यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये एक पिछला स्पॉट था ना एरिया, जब मार्केट यहाँ तक थी। ये टच किया स्पॉट, ये दूसरा टच और पॉइंट आउट कर रहा हूँ देखिए। ये देखिए ये पहला टच एज़ अ स्पॉट, ये दूसरा टच एज़ अ स्पॉट और ये तीसरा टच। अब जो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडर होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे? जो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पर तो देखें जो स्पॉट बेस्ड ट्रेडर है यहाँ पे बाय किया जी, तुक्का लगा के हाँ जी बाय मार्केट स्पॉट पे आ गई है, ठीक है? हम यहाँ पे बाय करेंगे दूसरे लेवल के ऊपर क्योंकि ये तो स्पॉट बनी नहीं थी ना इस लेवल के ऊपर। चलो जी एक बार वो तुक्का चल गया। यहाँ से रेजिस्टेंस है वो सेल करेंगे, ये तुक्का चल गया। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ये निचली स्पॉट, इस कैंडल ने ये देखिए एक बड़ी सी मदर कैंडल है, एक प्रोमिनेंट कैंडल है, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ ये कैंडल। इसने पिछली इस स्पॉट को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो स्पॉट बेस्ड ट्रेडर होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट से आउट हो जाएँगे वो। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे? सेल में बैठे। तो देखिए यहाँ पर
दोनों ट्रेडर जो स्पॉट बेस्ड ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पे बाय किया स्टॉप लॉस हिट करवा के साइड। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप में फँस गए, उन्होंने यहाँ से सेल किया लेकिन मार्केट अगली चंद ही कैंडल्स में उनके अपोज़िट डायरेक्शन चली गई। लेकिन जो रिएक्टिव ट्रेडर्स हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं रिएक्ट करना। एक्शन पहले कौन करता है? कैंडल्स। डाटा पहले एक्शन लेता है, हम उस डाटा को मेज़र करते हुए, उस डाटा को डिकोड करते हुए, उस डाटा की बुनियाद के ऊपर हम रिएक्शन ले रहे होते हैं। तो बीइंग अ रिएक्टिव ट्रेडर्स हम यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि हमें कोई क्लू मिले डाइवर्जेंस का या बढ़ती हुई डिमांड का या कम होती हुई सप्लाई का, तब हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम मार्केट से साइडवे पे रहेंगे। पास में हम मार्केट में एंट्री नहीं लेते तुक्कों की बुनियाद के ऊपर। ये तुक्कों की बुनियाद के ऊपर तो यहाँ पर भी देखें स्पॉट पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे सेल कर दें। 50% ऑफ टाइम यू विल बी विनिंग एंड 50% ऑफ टाइम यू विल बी लूजिंग। हम तो यहाँ पर आए हैं अपना एक एज डेवलप करने, 50-50% प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने, तो वो तभी हम इंक्रीज कर पाएँगे जब हमारे पास सेट ऑफ रूल होंगे, जब हमारे पास रिएक्ट करने के लिए वैलिड डाटा पॉइंट्स होंगे, कंपेयर करने के लिए मल्टीपल डाटा टाइप्स होंगे, जो कि अदर मार्केट के अदर पार्टिसिपेंट्स, मार्केट के अदर ट्रेडर्स के पास जो नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखें इस स्पॉट एरिया के ऊपर अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि डाइवर्जेंस बहुत किलिंग साबित होती है, बहुत आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देगी जब वो रेजिस्टेंस या स्पॉट एरिया पर आपको शो होगी। यहाँ पर एक स्पॉट एरिया के ऊपर देखें ये मार्केट ये ड्रॉप हो रही है मार्केट, लेकिन यहाँ पर इस ड्रॉप होती हुई मार्केट में क्या लाइक रेजिस्टेंस तोड़ दिया है उसने, स्पॉट तोड़ दिया मार्केट। आपको क्या मिला? डाइवर्जेंस, हिडन डिमांड। अब यहाँ पर जब इस हिडन डिमांड के बाद ये मोस्ट दो कंडीशंस हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट डाउन कैंडल रेड कैंडल, ये कैंडल है, इसका हाई मार्केट ब्रेक करती है तो आप बाय में बैठेंगे यहाँ से, या मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है, क्या आप यहाँ से बाय में बैठेंगे यानी कि ये इस लेवल से, या आप मोस्ट जो एग्रेसिव ये होगी एग्रेसिव एंट्री अगर आप इसके ओपन से बैठ इस कैंडल के यहाँ से इस मोस्ट प्रोमिनेंट डाउन कैंडल का हाई ब्रेक करता है, यहाँ से एक एग्रेसिव एंट्री होगी और यहाँ से एक आपकी कंफर्मेशन के एंड यू विल बी राइडिंग दिस होल मूव। अच्छा, ये एक मार्केट को देखने का ये अंदाज। दूसरा देखिए कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई, हमारे पास क्या था डाटा हमारे पास पीछे, ये थी हमारे पास डिमांड में थोड़ा सा प्रमोट कर, ये थी हमारे पास डिमांड। मार्केट में एक्शन क्या आया था? एक्शन एंड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट में एक्शन क्या आया था? इस लेवल पर ये हमारे पास डिमांड थी एक मार्केट का, जिसके ऊपर रिएक्शन क्या आया था? रिजेक्ट हुई मार्केट। अगेन मार्केट उसी लेवल पर पहुंची, हमारे पास इवन लो सप्लाई आई, ये देखें ये लो सप्लाई है एज कंपेयर टू प्रीवियस सेम लेवल सप्लाई डिमांड सॉरी, लो डिमांड हिस्ट्री रिपीट करती है सेम लेवल के ऊपर। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि डाटा इवन वर्स है, पिछली डिमांड से कम, डिमांड भी कम है, तो हम क्या करेंगे कॉन्फिडेंट अंदाज में यहाँ से सेल कर रहे होंगे। ये देखिए आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखें जब मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच रही है तो देखें यहाँ पे बहुत बड़ी अग्रेसिव कैंडल बनी है,
ताकि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर ट्रैप हों। वो यहाँ पर मार्केट की इस बड़ी-सी कैंडल देखते हुए, एक एग्रेसिव बुलिश कैंडल देखते हुए, हम तो एक रिएक्टिव अंदाज़ में ट्रेड कर रहे हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस को कंपेयर करते हुए मल्टीपल डाटा टाइप्स को, मल्टीपल डाटा फीड्स को कंपैरिज़न करते हुए ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे कि यस पिछली सेम लेवल पर हमारे की डिमांड भी कम है। पिछली लेवल पर मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, तो देयर आर हायर चांसेस के मार्केट से रिजेक्शन देगी। कितने देखें, मैं यहाँ पर रिजेक्शन दी है। हमने दोनों मूव पकड़े हैं, अप मूव भी मार्क यहाँ से पकड़ा है और डाउन मूव भी पकड़ा है। यहाँ पर अप मूव कैसे पकड़ा है? यहाँ पर देखिए कि इस गिरती यहाँ पर मार्केट गिरी है, इस लेवल से इस लेवल तक गिरी है मार्केट। इस गिरती हुई मार्केट में क्या था हमारे पास? अच्छी खासी डिमांड थी, सप्लाई थी। यहाँ पर हमारे पास सप्लाई थी, तो दोबारा से मार्केट गिरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सप्लाई उसी लेवल पर सप्लाई कम हो गई। तो हम पहले मार्केट जब गिरी है, हमारे पास अच्छी खासी यहाँ पे सप्लाई थी, तो मार्केट ने अच्छी खासी सप्लाई होने के बावजूद रिजेक्शन दी। मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन दी है, तो दोबारा जब उसी लेवल को टच कर रही है मार्केट, तो अब तो हमारे पास सप्लाई भी कम है। तो इसका मतलब है देयर आर हायर चांसेस कि अब मार्केट दोबारा से रिजेक्शन देगी ड्यू टू लेस सप्लाई। मार्केट ने रिजेक्शन दी है। तो हम मार्केट को इन शॉर्ट पहले क्या करने दे रहे हैं, मार्केट को एक्शन करने दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट भी हम लॉजिकलेस नहीं कर रहे, विद लॉजिक्स कर रहे हैं। तो सिर्फ उस इसी एक देखें अ, मार्केट के इसी एरिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में हमें कितनी ट्रेड्स मिली। पहले हमने यहाँ से बाय किया लेवल से, इस लेवल से हमने सेल किया, इस लेवल से हमने फिर बाय किया और अगले लेवल पर आके यहाँ पर ड्यू टू डाइवर्जेंस यहाँ पर देखिए हमने यहाँ यहाँ से फिर सेल किया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया पर डाइवर्जेंस आती है तो वो बहुत की तरह प्ले होती है। देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज। मैं आपके सवाल लेता हूँ। अच्छा, तो इस डाइवर्जेंस को कैसे प्ले करना है, हमने कैसे लेनी है ट्रेड? ठीक है, कि जब मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट कैंडल का जो ओपन है, क्योंकि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है और बुलिश वेव में मिलेगी, तो हम इस उसके लो लेवल से लो से नीचे हम उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो। तो ये हमने 4 से 5 सिनेरियो एक ही चार्ट के एक एक ही चार्ट के प्लॉट से, एक ही चार्ट के हिस्से से हमने उसको एक्सट्रैक्ट दिखा है। जितना देखें पीछे जाते जाएँगे, के सामने इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं आपके पास प्ले होते रहेंगे। आपने कोशिश करनी है रीड करने की मार्केट। मार्केट आप डाटा आपको क्या कह रहा है, किस तरह उसके साथ आपने प्ले करना है, मैं आपको वो प्ले करना सिखा रहा हूँ। और ये तभी आप कर पाएँगे जब आप सीखेंगे, ना कि ट्रेड लेने पर फ़ोकस नहीं होना चाहिए आपका कि बटन बाय सेल के ऊपर हुआ, नहीं। पहले ट्रेड क्यों लेनी है, अपने लिए वो लॉजिक्स बनाओ ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा। अब इसमें आप ये जो कॉलम्स हैं, इनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं कि आपको जो कॉलम्स है बढ़ती हुई डिमांड और गिरती हुई बढ़ती हुई डिमांड या बढ़ती हुई सप्लाई या गिरती हुई डिमांड या गिरती हुई सप्लाई में ये जो आपके कॉलम्स हैं, ये आपको क्या हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? इट विल बी एन एडिशनल हेल्प। कॉलम्स का
जो सोर्स है डेटा टाइप वो भी चेंज करके आप स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। इवन आप इसमें मल्टीपल अगर चार्ट की आप अगर यहाँ पर कॉपीज़ बनाकर आपको एक और अंदाज़ बताऊँ इसको ट्रेड करने का, ठीक है? यहाँ पर आप मैंने इसमें डिमांड सोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर मैं यहाँ पर अ, वॉल्यूम का सोर्स लेके और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रिसाइज़ अंदाज़ में मैं यहाँ पर प्रिसाइज़ सेलेक्ट करूँगा। वो भी अप्लाई करके आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको बना सकते हैं। ये हम आने वाले प्रिसाइज़ बेस्ड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं बेसिकली ये हम क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ होल ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग मेथड जिसको आप अपने रूल्स के मुताबिक खुद डिफाइन कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक बताया कि इस तरह करके आप यहाँ से बना सकते हैं। मैंने सारी रेसिपीज़ बता दी हैं आपको कि हिडन डिमांड, हिडन सप्लाई, एग्रेसिव डिमांड, एग्रेसिव सप्लाई, बढ़ती हुई डिमांड, बढ़ती हुई सप्लाई, गिरती हुई डिमांड का गिरती हुई सप्लाई के साथ, बढ़ती हुई डिमांड का पिछली अ, कम होती हुई डिमांड के साथ कंपैरिज़न, या मोस्ट रीसेंट डिमांड का पिछली सेम लेवल की डिमांड या सप्लाई के साथ कंपैरिज़न, तो ये सारे क्रॉस कंपैरिज़न्स हैं, जो आपके चार्ट पर आपके सामने मौजूद हैं। मैंने आपको वो वे दिया है, वो आपको एक अंदाज़ दिया है, वो आपको एक ज़ाविया नज़र दिया है कि इस तरह से देखें, बाज़ औक़ात चीज़ें आपके सामने होती हैं, आप उस अंदाज़ में नहीं देख रहे होते। कोई आपको गाइड करने वाला, कोई आपका मेंटर, कोई आपका टीचर आपको बताता है कि इस तरह से आप देखेंगे तो आपको आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। मैं अपना वो किरदार, वो करैक्टर आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। आई होप मैंने बड़ा तफ़सीलन कोशिश की है कि किस तरह इफ़ेक्टिवली आप क्युमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। इट्स अप टू यू कि आप 10 मिनट सेलेक्ट मिनट करें, तो अपने अंदाज़ में बता रहा हूँ। आप इसको अ, कंपैरेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, क्या रेसिपीज़ बनानी है। मैंने आपको इंग्रीडिएंट्स सारे आपके सामने रख दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको वैल्यू मिली होगी। इसको आप अप्लाई करेंगे अपने एनालिसिस में, अपना एज डिफाइन करने में। और ये कोई ये नहीं है कि बस कि 1-2 घंटों में आप सीख जाएँगे। इसे डेली अप्लाई करें। कोई हफ्ता 10 दिन इसकी प्रैक्टिस करें। राइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ सिर्फ़ एक ही पेयर पकड़ के ना बैठ जाएँगे, गोल्ड पे करनी है। तो मल्टीपल अदर पेयर्स के ऊपर आप अप्लाई करें ताकि लेस इम्पल्सिव ट्रेड्स से बच सकें। डिफाइन करें अपने पास पहले चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़, वहाँ पर मार्केट को एक्शन करने दें, फिर रिएक्शन करें, फिर रिएक्ट करें, रिएक्टिव ट्रेडर बनें। और रिएक्ट करने के लिए आपके पास नाउ यू हैव सफिशिएंट डाटा, जो डाटा मार्केट के अदर प्लेयर्स के पास नहीं है। तो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जिनके पास एक्सेस है, यू हैव नाउ दैट डाटा। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है। यही स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हुए हमारे बहुत से ट्रेडर्स अ, ए बहुत अच्छा एज डेवलप कर चुके हैं, डेवलप कर रहे हैं, अपनी लूज़िंग स्ट्रीक से निकल रहे हैं, अपनी लूज़िंग कैरियर से निकल रहे हैं और एक पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉज़िटिव एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। अगर सेम डाटा, सेम टूल, सेम इंग्रीडिएंट इस्तेमाल करते हुए ट्रेडर्स अच्छी रेसिपीज़ बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़, तो व्हाई यू? यू जस्ट नीड अंडरस्टैंड। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ, फिर हम बढ़ ओके। असद करीम कह रहे हैं कि 1-2 बार वीडियो देखकर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करके 2 वीक्स में 500 के अकाउंट को $2561 तक लेकर गया हूँ, दैट इज़ अमेज़िंग। अदनान आशिक साहब कह रहे हैं कि 500 के अकाउंट को उन्होंने $2561 तक पहुँचाया है। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी। मैंने तो स्ट्रैटेजी आज बताई है। इससे पहले तो इस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ मैंने इतनी डिटेल में शेयर नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपने सेल्फ लर्निंग की है।
कीप इट अप। बस कोशिश करें कि अपना अ, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर टाइट रखें और एग्रेसिवली ट्रेड ना करें। अच्छा जी, उसके बाद जी अली आफ्ताब कह रहे हैं जिस पॉइंट पे आपके चार्ट पे हिडन शो हो रही है, उस पॉइंट पे मेरे पास शो हो नहीं हो रही। तो आपकी चार्ट की जो इनपुट्स है ना, देखें इनपुट्स इज़ इक्वल टू आउटपुट्स। आपकी इनपुट्स वो नहीं होंगी। आप यहाँ पर अ, ये कंफर्म करें कि आपने यहाँ पे 1 सेकंड सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखें ऊपर आपने यहाँ पर ऑर्डर बुक सिमुलेशन सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी चार्ट की आपकी सेटिंग सारी सेम है, तो आपको सेम डाटा शो होगा। ये कोई चार्ट मैंने खुद थोड़ी बनाया है। ओके। ज़ैद कह रहे हैं प्रोमिनेंट मूव में बॉक्स की लेंथ देखेंगे या डेल्टा को भी देखेंगे? डेल्टा भी देखेंगे, बॉक्स की लेंथ को भी देखेंगे। मैं मेरे ख्याल से बड़ा तफ़सीलन मैंने इसको दोबारा रिवाइज़ करके देखिएगा। इसी से आपकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी जो मैंने डाटा पॉइंट्स आपको बताए हैं। प्रोमिनेंट कैंडल को थोड़ा डिफाइन कर दें, मूव कौन से लास्ट वाला था? ये प्रोमिनेंट कैंडल से मुराद होता है जो कैंडल्स बड़ी हो एज़ कंपेयर टू मोस्ट रीसेंट कैंडल्स जिसका स्प्रेड ज़्यादा हो, यानी कि जिसका ओपन टू क्लोज़ ज़्यादा है, बड़ी कैंडल है, एक ही कैंडल बड़ी, उसको हम प्रोमिनेंट कैंडल कहते हैं। डोमिनेंट कैंडल भी कह सकते हैं। तो इस्माइल कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वोलेटिलिटी सेट की है, अगर हमको अलग-अलग एसेट्स पर ट्रेड करना है तो वोलेटिलिटी एंड एक्यूमुलेशन का सेटिंग बताएँ, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले सेशन में, वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में। तो आप उसको चेंज करेंगे ना यहाँ पर, वेव चार्ट इंडेक्स, यहाँ से इसकी वोलेटिलिटी सेट करें आप। कैसे करनी है? चार्ट इस अ, का रेलेवेंट सेशन देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत तफ़सीलन एक्सप्लेन किया। इज़ द इंडिकेटर पेंटेबल? पेंटेबल से मुराद है रीपेंट? नहीं, इसमें रीपेंट नहीं है, रीकैलकुलेशन है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस रीपेंट एंड रीकैलकुलेशन। रीपेंट, रीकैलकुलेशन से मुराद ये है, देखें एग्ज़ाम्पल अ, मैंने जैसे बताया हुआ है पहले सेशन में, वेव चार्ट इंडेक्स वाले सेशन में, ये जब एक लो डिफाइन हो जाता है, उसके बाद कैंडल कितनी कैंडल्स चाहिए? 5 कैंडल्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द इनपुट अ, दूसरी कैंडल दूसरी वेव बनने में, ऑपोज़िट डायरेक्शन की वेव बनने में। अगर वो अ, 5 कैंडल से पहले सर्किट रिवर्स हो जाती है, तो वो पिवट पॉइंट चेंज हो जाएगा, रीकैलकुलेट हो जाएगा। तो रीकैलकुलेशन, रीपेंट में फ़र्क होता है। रीपेंट नहीं करते। दीज़ आर नॉन रीपेंटेबल। सनान आशिक साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टूल है कि अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको इस्तेमाल करना है। अगर कोई भी गैजेट है, कोई भी टूल, कोई भी ले अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपको इस्तेमाल नहीं करनी आती, जितनी मर्ज़ी कीमती है, फ़ायदा नहीं होगा। जब तक उसका प्रॉपर यूज़ केस नहीं सीखेंगे। मैं फ़ोकस कर रहा हूँ आपको उसका यूज़ केस सिखाना। प्रोमिनेंट मूव में बॉक्स की लेंथ देखेंगे या डेल्टा को भी देखेंगे? मैं बता चुका हूँ। हिडन डिमांड और हिडन सप्लाई एरिया कितना लॉन्ग रहना है, कोई लेंथ और विड्थ का एडवाइस दें। तो जितना मैं आपको बता चुका हूँ, कि जितनी बड़ी वेव होगी, उतना आपको इफ़ेक्टिव होंगे आपके एनालिसिस। छोटी वेव्स में प्रोबेबिलिटी कम होगी, बड़ी वेव्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। प्रोमिनेंट कैंडल को थोड़ा डिफाइन कर दें, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। डाटा डिफरेंट शो क्यों हो रहा है? डिफरेंट शो इसलिए हो रहा होगा आपके पास क्योंकि आपकी इनपुट्स या सेटिंग्स मुख्तलिफ होंगी। मैं अब एक बार आपके सामने सेटिंग्स अपनी दिखा रहा हूँ, देखिए गोल्ड के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके, ये देखिए मेरे पास ये सेटिंग
एज़ सच आपको ज़रूरत नहीं है इन सेटिंग क्योंकि मैं ऑलरेडी एक-एक इनपुट को बता चुका हूँ किसका क्या। अभी अलर्ट की तरफ मैं अभी लास्ट में जा रहा हूँ। एक पार्ट रह गया छोटा-सा। आपकी स्क्रीन में वॉल टिक है, इसका क्या लॉजिक है? वॉल्यूम टिक है, इसका क्या लॉजिक है? वॉल्यूम अनटिक कर दिया, वॉल्यूम आप साथ यूज़ करना चाहें, ऐसा अगर आपको वॉल्यूम यूज़ करना आता है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑल टूल इटसेल्फ वॉल्यूम से कहीं नेक्स्ट लेवल का डाटा आपको दे रहे हैं, वॉल्यूम का भी निचोड़ निकाल कर। अदनान आशिक साहब कह रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। अली आफ्ताब मेरे ख़्याल से अगर आपने सवाल किया तो मैं ऊपर रिप्लाई कर चुका हूँ। अली आफ्ताब कह रहे हैं, ओहो! मैंने टाइम सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। जी, इसी वजह से। कल वाली रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुकी है मलिक रिज़वान साहब। दोनों वीडियो उसी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएँगी। आपसे शेयर कर दूँगा। उसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आज ही रात अपलोड कर दूँ। जी, मलिक रिज़वान साहब आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दफ़ा समझ नहीं आता, बहुत से स्लो लर्नर्स भी होते हैं। तो उन्हीं के लिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। मोहम्मद कह रहे हैं हम किसे कंसिडर करेंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। फ्लड के बारे में मैं अभी आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं सवाल ले लूँ सिर्फ़ आपसे। आपके चार्ट पर क्यों नहीं दिखाता डाटा? देखें चार्ट कौन-सा यूज़ कर रहे हैं आप? अगर अगर अदर तमाम मेंबर्स के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए टूल काम कर रहा है, तो आपके चार्ट में कोई फ़र्क होगा या कोई डिफरेंट डाटा फीड आपने सेलेक्ट की होगी, सेटिंग में फ़र्क होगा आपकी कोई ना। क्रिप्टो में वोलेटिलिटी क्या रखनी है वो आप मैं बता चुका हूँ पिछले सेशंस में, एडजस्ट कीजिए उसे, प्ले करके देखिए। लकीर के जो फ़कीर बनने से गुरेज़ कीजिए, कोशिश करें एक्सप्लोर करने की, सेल्फ लर्नर बनने की। अदील ताहिर साहब भी कह रहे हैं जी $1500 2 डेज़ ऑन फ्यूचर। वेरी गुड अदील साहब, आए हुए हैं आइटो ट्रेडर्स। वेव्स जब तक कंप्लीट होती हैं, मार्केट डायरेक्शन चेंज कर देती है। नहीं जनाब, आप छोटी-छोटी वेव्स देख रहे हैं ना, बड़ी वेव्स देखिए। सर आई एम अप्लाइंग स्ट्रैटेजीज़ बट आई एम लूजिंग। अदर मेंबर्स अप्लाई करके विन कर रहे हैं, तो देखें क्या फ़र्क है? कुछ ना कोई तो फ़र्क होगा ना। एक ही उस्ताद, एक ही टीचर, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में बैठने वाले 100 ट्रेडर्स के आप मार्क्स देखेंगे तो सबसे मुख्तलिफ होंगे। कोई टॉप कर रहे होंगे बॉटम से, कोई टॉप कर रहे होंगे टॉप से, फेल भी होंगे। तो आप क्या कहेंगे इसे? पढ़ाने वाले ने सबको एक जैसा पढ़ाया, उस्ताद ने, आपके मेंटर ने, टीचर ने क्या सबको एक जैसा नहीं पढ़ाया होगा? फ़र्क है हर इंडिविजुअल की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में और एप्लीकेशन में कि उसे अप्लाई कैसे करता है, उसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। नरेंद्र कह रहे हैं सॉरी आई एम मिस्ड अबाउट प्रोम कैंडल, मैं समझा नहीं ये प्रोम कैंडल क्या है? प्रोमिनेंट कैंडल, अच्छा, तो मैं बता चुका हूँ पर आई थिंक आपका ये क्वेरी क्लियर होगी। अच्छा जी, महमूद कह रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द अटैच्ड इमेज, कौन-सा अटैच इमेज किया आपने? दोबारा कर दीजिए मैं देखता हूँ मैं। अच्छा जी, उसके बाद ब्लू कलर का एरिया का लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए? और इस तरह येलो का भी एरिया बता दें। देखिए अ, आपके सामने मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं इसे भी ये देखिए ये जो मूव है, ये छोटा-सा ये कैंडल, ये मैं छोटा मूव इसे कंसीडर करता हूँ। ये जो मूव है इसको मैं एक एवरेज टाइप, मीडियम टाइप मूव कंसीडर करता हूँ। ये जो मूव है ये एक प्रोमिनेंट मूव कंसीडर करता हूँ। जिस मूव में समझें कि आपको 15-20 कैंडल्स हैं, ये इससे ज़ायद हैं, इसे आप एक प्रोमिनेंट मूव कह सकते हैं। जिस मूव में 8-10 कैंडल्स हैं, ठीक है?
उसको आप एक एवरेज कह सकते हैं। इसमें कोई 4-5 कैंडल्स हैं, वो समझें कि एक लो, एक छोटा मूव है। इसी तरह मूव, ये तो नंबर ऑफ कैंडल्स में मैंने बताया ना, एक मूव अ, डायरेक्शनल मूव भी है, जिस मूव में बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी है या बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर गई है, वो भी प्रोमिनेंट मूव। जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी, लो टाइम फ्रेम आपको इसलिए नहीं सिलेक्ट हो रहा होगा कि लो टाइम फ्रेम 1 सेकंड आपको, अगर प्रीमियम पैकेज है आपके पास ट्रेडिंग व्यू का, तो आपको शो होता है। प्रीमियम जो प्लान है ट्रेडिंग व्यू का, वक़्तन-फ़वक़्तन उसमें बहुत बड़े डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं। तो अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो कोशिश करें कि आप उसका जो ईयरली प्लान है, वो लिया करें, ट्रेडिंग व्यू का अपना। जब उसका हर साल में 2-3 बार आता है, जब आपको चंद डॉलर्स में वो समझिए कि ईयरली प्लान आपको मिल जाए। कि 5 मिनट और 15 मिनट पर भी सेम अंदाज़ में यूज़ कर सकते हैं। जी, जीएम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ बॉटम से, मैं टॉप कर रहा हूँ बॉटम से। चलें जी, कि कभी आप टॉप से भी टॉप करेंगे। 1 मिनट के अलावा कौन से टाइम फ्रेम पर बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं? आप 5 मिनट पर भी आप अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं, 15 पर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट को देखने का आपका अंदाज़, मार्केट को एनालाइज़ करने का, मार्केट को कंपेयर करने के पे आपकी नज़र किस टाइम फ्रेम पे है। मल्टीपल टाइम फ्रेम साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, महमूद साहब ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं अगर देखूँ उसको खोल कर तो, क्या महमूद साहब आप क्या इसमें पूछना चाह रहे हैं? मैंने खोला है। ये तो कोई और चार्ट खोला, ये तो किसी और वीडियो का स्क्रीनशॉट दिया है ना, मैं तो आज की वीडियो के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं फिर देखता हूँ, पूछिए आप। क्या मदर कैंडल मोमेंटम कैंडल है या कोई और नेम? हाँ, मोमेंटम कैंडल या मदर कैंडल एक ही चीज़ है, ठीक है? मदर कैंडल से मुराद ये होती है, जिस कैंडल के अंदर मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल्स हों, वो उसे हम मदर कैंडल का, वो मोमेंटम कैंडल हो भी सकती है, नहीं भी हो। मोमेंटम कैंडल से मुराद है कि एक ही डायरेक्शन में बड़ी-सी कैंडल आपको नज़र आए, बने, उसको सिंपली मोमेंटम कैंडल। अभी मुझे आजकल का नहीं पता कि डिस्काउंट चल रहा है या नहीं, लेकिन ये अक्सर डिस्काउंट आता रहता है दूसरे-तीसरे में। नरेंद्र कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई लर्न्ड अ लॉट टुडे कॉज़ आई एम बिगिनर इन ट्रेडिंग। डाटा डिफरेंट शो हो रहा है, तो डिफरेंट डाटा की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है ना, ठीक है? और डाटा फीड आपके एनालिसिस के ऊपर प्रॉपर बैठ रही है। जो मैंने आपको अभी डाटा को रीड करने के पॉइंट्स बताए हैं, अगर जो डाटा फीड उस पर प्रॉपर बैठ रही है, क्योंकि वो डाटा फीड आपको अच्छा डाटा दे, दैट्स इट। ओके, चलें जी, हम अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन में चलते हैं कि अलर्ट कैसे सेट करने हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको पहले बॉक्स डाइवर्जेंस के ऊपर जो अलर्ट्स हैं, पहले मैं आपको वो दिखा। अच्छा, ये आपको, ये जो एन 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 नज़र आ रहा है ना, ये देखिए एन, और नीचे पी, एन से मुराद है नेगेटिव और पी से मुराद है पॉजिटिव। जब मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस से क्या, गिरती हुई मार्केट में सप्लाई की बजाय डिमांड आएगी तो वो क्या है, पॉजिटिव। चढ़ती हुई मार्केट में डिमांड की बजाय सप्लाई आएगी तो वो क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। एन एन पी इसी नेगेटिव और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं रैंडमली यहाँ। अब
ये किस बुनियाद पे शो हो रहे हैं कि जहाँ-जहाँ डाइवर्जेंस मिलेगी और वो डाइवर्जेंस आपको वैलिडेट भी कर रही होगी। डाइवर्जेंस की वैलिडेशन क्या है? ये आप देख रहे हैं? इसमें मैंने ये सेंड अलर्ट ऑन बुलिश डाइवर्जेंस, सेंड अलर्ट ऑन नेगेटिव बियरिश डाइवर्जेंस और मिनिमम कैंडल्स इन डाइवर्जेंस वो है 2। इससे मुराद ये है कि जो डाइवर्जेंस आपको शो हो रही है उसमें मिनिमम 2 कैंडल्स होंगी तो वो डाइवर्जेंस वैलिड होगी। डाइवर्जेंस वैलिड होगी से मुराद ये है कि वो आपको एन या पी शो होगा और जहाँ-जहाँ एन या पी शो होगा वहाँ पर आपको अलर्ट भी मिलेगा। जितनी यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 या 2 से ज़ायद कैंडल, यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ 5 तो 5 कैंडल्स कम से कम डाइवर्जेंस में होंगी तो हमें डाइवर्जेंस यहाँ पे मिलेगी, अदरवाइज़ हमें नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पर, ये हमें डाइवर्जेंस मिली यहाँ पर, देखें यहाँ पे और इसमें कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 तो 5-6 कैंडल्स हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पर पी हमें मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर डाइवर्जेंस है, ठीक है, पी मिल रहा है। कि एक्चुअली इसमें ये पिछली इस वेव की डाइवर्जेंस में कितनी 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 कैंडल्स हैं डाइवर्जेंस में, इस वेव में, तो हमें ये नीचे वेव मिल रहा है। अब यहाँ से काउंट करें ना, देखिए ये पिछली कैंडल्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पिछली कैंडल है, ये पिछली कैंडल है, यहाँ से, ये जो ग्रीन है, ये पिछली वेव की है, यहाँ से शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5 तो नीचे 5 हमारे पास है। मैं अगर यहाँ पर 6 करता हूँ ना, अब ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये हमें जो डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, ये गायब हो जानी चाहिए। यहाँ पर अगर 6 लिखा इस डाइवर्जेंस की बात कर, ये देख रहे हैं गायब हो गई। यहाँ से पी जो लिखा हुआ था, पी यहाँ पर खत्म हो गया। हालाँकि डाइवर्जेंस शो हो रही है, लेकिन पीस मीन अलर्ट नहीं वो आपको देगी। अब एक बार हमने यहाँ पर अलर्ट सेट कर लिया, लिख लिया। अब इस डाटा की बुनियाद पर हम चाह रहे हैं कि जब-जब डाइवर्जेंस बने तो हमें अलर्ट मिल जाए। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे, उसके बाद ऐड अलर्ट ऑन क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास कंडीशन आ गई यहाँ पर, देखें क्या ये कंडीशंस आ गई कि किस कंडी ये नीचे कि किस कंडीशन के ऊपर करना है। यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप्स के अलर्ट हैं, पॉजिटिव अ, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी ये और अलर्ट। हमने यहाँ पर अलर्ट सेट करना है, वेव का नेगेटिव डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो अभी जिसका हमने सेट किया। तो यहाँ पर आप नेगेट आपको कितने अलर्ट सेट करने पड़ेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस के लिए अलहदा सेट करना पड़ेगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए अलहदा। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे सेट करता हूँ, कर दिया और उसके बाद ओनली वन्स की बजाय आपने यहाँ पर वन्स पर बार क्लोज़ ये सेट करना है आपने और यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स एग्ज़ाम्पल इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये मैसेज आपको आपके एसएमएस पर भी आ सकता है, मेल पर भी आ सकता है, कॉल पर भी अपीयर होगा, जब जब आपकी पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगी। इसी तरह आप नेगेटिव डाइवर्जेंस पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे करके ना इस तरह करके आपने यहाँ पर क्रिएट कर देना है अलर्ट। जब आप क्रिएट करेंगे अच्छा क्रिएट से पहले नोटिफ़िकेशन में जाकर अगर आप सेट करना चाहें तो ये देखें प्ले साउंड, सेंड ईमेल, वेब हुक ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपने यहाँ पर नोटिफ़ाई ऐप भी कर दीजिए, सेंड ईमेल भी और प्ले साउंड ये सेटिंग्स यानी कि एक ये सेंड ईमेल और नोटिफ़ाई ये 3 ऑप्शन सेट कर फिर उसके बाद इसको क्रिएट कर दें, अलर्ट क्रिएट हो जाए। इसी तरह नेगेटिव ये पॉजिटिव पे कर लिया, इसी तरह नेगेटिव डाइवर्जेंस पे भी कर लिया। तरह प्राइस एक्शन पॉजिटिव डाइवर्जेंस से क्या मुराद है? जो कंसेक्यूटिव प्राइस मूव्स हैं, जो बॉक्स के ऊपर भी आप लगा सकते हैं अलर्ट। ये जो छोटे-छोटे बॉक्स हैं ना, इनमें भी डाइवर्जेंस के ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप सिर्फ आपने वेव के ऊपर लगाने हैं और जो रिकमेंडेड लेंथ है जो मैंने आपको बताई है, देखिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस अलर्ट मैंने लगाया और
इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब आप राइट साइड पे यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखें, इट्स अ पॉजिटिव डाइवर, ये हमें अलर्ट जो जो नेम है, जो अलर्ट ट्रिगर होना है, वो शो हो रहा है, दैट्स इट। ये एक्टिव है, जब भी कंडीशन मेट होगी मुझे अलर्ट मिलेगा। इसी तरह अब हम बढ़ते हैं पोलैरिटी की तरफ। अब पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी से मुराद है डायरेक्शन। अब मैं इन अलर्ट्स की बात कर रहा हूँ। पहले तो हमने ये अलर्ट सेट किए ना, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ और अब मैं कॉलम्स की बुनियाद के ऊपर अलर्ट सेट कर रहा हूँ कि कॉलम्स को मैं यहाँ पर सेंड अलर्ट ऑन पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज, सेंड अलर्ट ऑन नेगेटिव पोलैरिटी चेंज। यहाँ पे 4-4 की वैल्यू लिखी है, इसका क्या किरदार है मैं समझाता हूँ। तो मैंने ऑन किया। अब ये देखें, नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, इससे क्या मुराद है? अच्छा, मैं सारा जो डाटा है ना, इसमें जो बॉक्सेस हैं उसको मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी। अच्छा, इससे मुराद ये है, 4-4 से क्या मुराद है कि पीछे हमारे पास 4 कैंडल्स पीछे हों कम से कम पॉजिटिव, और 4 कैंडल्स नेक्स्ट हों हमारे पास नेगेटिव। कैंडल से मुराद है ये कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव में रहें और उसके बाद 4 कॉलम्स कंसेक्यूटिव नेगेटिव में रहें तो आपको अलर्ट मिल जाए। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पोलैरिटी। पॉजिटिव पोलैरिटी से क्या है मुराद है कि 4 कॉलम्स पीछे कंसेक्यूटिव आपके नेगेटिव में रहें, उसके बाद 4 कॉलम कंसेक्यूटिव आपके पॉजिटिव में रहेंगे तो आपको अलर्ट मिलेगा। इन 4 की ये जो आपको मैंने वैल्यू दी है, यहाँ से आप इसको 5 कर सकते हैं, 6 कर लें, 7 कर लें। देखिए मैंने 5 किया है, तो ये देखिए ये आगे चला गया। मैं आपको चार्ट पर यहाँ पर एक ना ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहली कैंडल 1, 2, 3, 4, 5। एक ही आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। ये देखिए पहली अ, पोलैरिटी यानी कि चेंज, नेगेटिव चेंज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ। अगर मैं यहाँ पर 6 करता हूँ, तो ये शिफ्ट होके ये जो n है नेगेटिव, ये नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अ, पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी लेंथ, पोलैरिटी चेंज, प्रीवियस और ये आफ्टर है। देख रहे हैं प्रीवियस और आफ्टर, आफ्टर ये है। यहाँ पर अगर मैं 6 करता हूँ, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप? ये नेक्स्ट से मुराद है कि बाद में जब पोलैरिटी नेगेटिव में चेंज हो, बाद वाली पोलैरिटी। पहले वाली पोलैरिटी क्या है? ये पॉजिटिव। पहले 5 की पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी। पहले 5 कंसेक्यूटिव ग्रीन हमारे पास कॉलम्स हों, उसके बाद 6 हों, पहले 5 हों फिर 6 कंसेक्यूटिव बने, तो ये हमारे हमें और इसका कैसे अलर्ट सेट करना है? सिंपली ये आपने इनपुट्स दे दी सिंपली। अब आप यहाँ पर जाएँगे, 3 डॉट्स में जाएँगे, सिंपली ऐड अलर्ट ऑन क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पर आप पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज सेलेक्ट करेंगे एक बार। यहाँ पर आप व्हाटएवर जो भी आप लिखेंगे, इट्स पॉजिटिव पोलैरिटी और इसका पॉजिटिव मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव। कुछ भी आप यहाँ पर लिख देंगे अलर्ट में। जैसे ही आप देखें अलर्ट सेट करेंगे तो यहाँ पर देखें इट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव अलर्ट में, व्हाटएवर कुछ भी टाइप करके यहाँ पर आप अपनी याद दिलाने के लिए अलर्ट सेट करें। तो जैसे ही ये कंडीशन बनेगी, अलर्ट आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो
दिस इज़ हाउ आप अपना अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जितना पॉसिबल था आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया आज। ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं, 9:30 से 11:30, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 2 आवर्स। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो आज आपने पढ़ा है मल्टीपल टाइम इसे हिफ्ज़ कर लीजिए, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं। बार-बार अप्लाई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, डेमो अकाउंट्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब आप सैटिस्फाई हो जाएँगे, हाँ, अब आपको समझ आना शुरू हो गई है, तो फिर आप रियल मार्केट में इसको फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लास्ट चंद सवाल लेता हूँ। आई डोंट नो, मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी भी उसकी उनकी तरफ से कोई डिस्काउंट है या नहीं, ठीक है। अ, मिनिमम कितनी रिकमेंडेड हैं, रिकमेंडेशन क्या है मेरी तरफ से उसमें डाइवर्जेंस में 5, आप मिनिमम 5 रखिए, 5 से ज़्यादा हो तो मोर इफेक्टिव। ओके मेंबर्स, मुझे बहुत मैं एक्साइटेड था आज के सेशन को लेकर। मुझे बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाने में, कि आपने बड़ा, मुझे लग रहा है कि बड़ा तफ़सीलन, बड़े एक फ़ोकस के साथ आज का सेशन आपने अटेंड किया। फ़ायदा आप तभी इसमें ले पाएँगे आज के सेशन से। मैं हर सेशन के लास्ट में कहता हूँ, जब आप उसे इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ़ सीख लेने से, अप्लाई ना करने से ये सब आप वैल्यू नहीं ले पाएँगे। सेशन से, टूल से अप्लाई करें, सीखें बार-बार। गलत करेंगे, गलत कांसेप्ट होगा, दोबारा वीडियो देखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे, चंद बार देखेंगे, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि आप खुद आगे पढ़ाने के काबिल हो। आगे खुद आप जो अदर ट्रेडर्स हैं उनको गाइड करने के काबिल हो। और ये सिस्टम, अगर ये मेथोडोलॉजी अदर ट्रेडर्स के लिए काम कर रही है, तो ये आपके लिए भी करेगी। अगर आप भी उसी अंदाज़ से इसे सीखेंगे, उसी अंदाज़ से अप्लाई करेंगे, जिस अंदाज़ से अदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने अप्लाई किया है। तो दैट्स इट गाइस, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। इसे रिपीट कीजिए, इसे हर स्टेप को गो थ्रू कीजिए एक बार, अपने प्रैक्टिकल से गुज़ारिए लाज़मी, फिर ही आप इससे मैक्सिमम वैल्यू लें। रिकॉर्डिंग में कोशिश है कि आपको सुकून मिल जाए। आई सी यू इन द